आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बहुत विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही पढ़ाने वाला हूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है, तो शायद आप ठीक से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों धर्मों में बहुत सी समानताएं हैं जो दिमाग को भ्रमित कर देती हैं। इसीलिए ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो छात्र अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर नोट्स बना सकते हैं, या फिर वेबसाइट सामने लिखी है तो सीधे गूगल में टाइप करके भी जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के सिद्धांतों, उपदेशों एवं शिक्षाओं का अध्ययन करने से मालूम होता है कि दोनों धर्मों में पर्याप्त रूप से समानताएं हैं और असमानताएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन कौन सी समानताएं हैं। नंबर 1, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है और दोनों धर्मों के प्रचारक क्षत्रिय राजकुमार थे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों धर्मों की उत्पत्ति कहां हुई है? उत्तर भारत में हुई है। नंबर 2, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्म कांड के विरोधी हैं। ये कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते हैं, पूजा पाठ में इनकी कोई आस्था नहीं है दोनों धर्मों की। नंबर 3, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बलि प्रथा के विरोधी थे। ये बलि में विश्वास नहीं करते हैं दोनों धर्म, ना तो बौद्ध धर्म करता है और ना ही जैन धर्म करता है। नंबर 4, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ईश्वर के प्रति उदासीनता दिखाई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर के प्रति अपनी स्पष्ट जो राय है वो नहीं रखते हैं। ना तो ये कहते हैं कि ईश्वर है और ना ही ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। कुछ किताबों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि वो ईश्वर को नकार देते हैं। नकारने वाली बात तो नहीं की गई है, लेकिन उस पे हाँ भी नहीं की गई है और ना भी नहीं की गई है। नंबर 5, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। जो हमारे समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन दोनों धर्मों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। नंबर 6, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रचार भाषा जनसाधारण द्वारा बोले जाने वाली पाली प्राकृत भाषा थी। नंबर 7, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अहिंसा पर जोर दिया। दोनों धर्म अहिंसा की बात करते हैं, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। नंबर 8, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। नंबर 9, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म सिद्धांत को मानते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्म सिद्धांत को मानते हैं, ये किस्मत के सिद्धांत या भगवान के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और किस्मत के सहारे बैठे हो कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो दोनों धर्म कर्म सिद्धांत को मानते हैं, किस्मत और भगवान के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। नंबर 10, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आंदोलन किया था। वैसे इसके बारे में अलग अलग राय रखी है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग अलग टिप्पणी की है, लेकिन मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूँ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पहले तो वर्ण व्यवस्था को नकारा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे कुछ होते नहीं है, सारे मनुष्य एक समान हैं। तो पहले इस चीज को नकारा, बलि प्रथा को नकारा, पूजा पाठ को नकारा, तो इन चीजों को नकारा था उन्होंने। नंबर 11, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने संघ व्यवस्था की स्थापना कर अपने अपने धर्म का प्रचार किया था। नंबर 12, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी उपासक एवं साध्वी 2 भागों में विभक्त थे। उपासक थे और साध्वी थे। उपासक वो होते थे जो गृहस्थ होते थे, साध्वी या साधक वो होते थे जो गृहस्थ नहीं होते थे। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में
असमानता क्या है? अभी तो मैंने समानता की बात की और अब बात करते हैं असमानता के बारे में। नंबर 1, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, परंतु जैन धर्म आत्मा को मानता है। ये एक यहाँ पे असमानता है दोनों के मध्य में। नंबर 2, जैन धर्म शरीर यातना पर विशेष जोर प्रदान करता है, जबकि बौद्ध धर्म विलास और तप के बीच के मध्यम मार्ग को बताता है। यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैन धर्म ऐसा मानता है कि शरीर को आप जितना कष्ट दोगे उतना ही सही है, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि न तो ज्यादा आप विलासी बनो और न ही ज्यादा आप तपस्वी बनो, बीच के रास्ते पे आप खड़े रहो। जैसे कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो भी आपको तकलीफ है, अगर आपके पास पैसा ना रहे तो भी आपको तकलीफ है। तो बीच का जो ऐसा मार्ग है कि आपके पास पैसा ज्यादा ना हो और पैसा कम भी ना हो, तो बीच के मार्ग की बात कौन करता है? बौद्ध धर्म करता है। नंबर 3, जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर विशेष बल देता है। बौद्ध धर्म में थोड़ी कम अहिंसा की बात की गई है, लेकिन जैन धर्म में ज्यादा अहिंसा की बात की गई है। अगर चींटी भी मर जाए तो भी विशेष दुख होता है जैन धर्म वालों को, लेकिन बौद्ध धर्म ज्यादा अहिंसा की बात नहीं करता है, लेकिन अहिंसा की बात करता है, लेकिन उतनी नहीं करता जितनी जैन धर्म करता है। नंबर 4, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में संघ व्यवस्था का विशेष महत्व। जैन धर्म में जो संघ व्यवस्था है वो थोड़ी कम है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो संघ व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है और उसका बहुत विशेष महत्व है। नंबर 5, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व पर मौन है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व पर न तो उसने ये कहा कि आत्मा है और न उसने ये कहा कि नहीं है, इस पे स्पष्ट उसकी कोई राय नहीं है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मान्यता देता है। नंबर 6, जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः वैश्य जाति में ही हुआ, जबकि बौद्ध धर्म जनसाधारण का धर्म बन गया था। नंबर 7, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण अधिक प्राप्त हुआ है। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, उन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया है, लेकिन जैन धर्म को इतना राजाओं ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बौद्ध धर्म को ज्यादा किया है। नंबर 8, जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार पहले तो सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक से भी अगर ज्यादा किसी ने किया तो वो थे कनिष्क, जो कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क ने पूरे चीन, मंगोलिया, इस एरिया में बौद्ध धर्म फैला दिया था, और इन्हीं दोनों राजाओं की वजह से बौद्ध धर्म दुनिया में फैला। सम्राट अशोक ने भी फैलाया और कनिष्क ने भी फैलाया। तो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जो छात्र अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर वो अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर वेबसाइट सामने लिखी है तो सीधे गूगल में टाइप करके भी जा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।